हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आज की वीडियो में चर्चा करते हैं हम संवैधानिक पदाधिकारियों के कार्यकाल के बारे में और उनकी आयु सीमा के बारे में। इसके साथ ही हम बात करेंगे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी चीफ और सीडीएस कि इनकी जो मैक्सिमम एज होती है वह कितनी होती है, विभाग की जो मिनिमम एज है वह कितनी होनी चाहिए। तो एज को लेकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से क्या हम एक भी नहीं छोड़ेंगे। तो आज की जो वीडियो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन्हें क्या हम आपको ट्रिक से बताएंगे जिन्हें आप आसानी से याद रख सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। देखो, इनका जो कार्यकाल होता है तीनों का वह 5 वर्ष होता है। अगर 5 वर्ष में 7 से गुणा कर दो 5 में, तो उनकी जो न्यूनतम एज है वह कितनी होती है, 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति बनने के लिए या फिर राज्यपाल बनने के लिए या फिर उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम एज है वह कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए। अब बात करते हैं राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य। तो राज्यसभा और विधान परिषद सदस्य का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है। इसमें अगर 5 से गुणा करें तो इनकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वह कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए या फिर विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा सदस्य या अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा सदस्य, अध्यक्ष की बात करें, विधानसभा सदस्य या अध्यक्ष की बात करें तो इनका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष होता है। इनके कार्यकाल में क्या है, 5 से गुणा कर दें तो इनकी जो मिनिमम एज है वह कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए या लोकसभा सदस्य बनने के लिए या लोकसभा उपाध्यक्ष बनने के लिए या विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा सदस्य या विधानसभा उपाध्यक्ष बनने के लिए जो न्यूनतम एज है, मिनिमम एज वह कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूनतम 21 वर्ष। न्यूनतम 21 वर्ष। तो न्यूनतम 21 वर्ष है वह किन किन की होती है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधान की। तो प्रधान बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम 21 वर्ष। सरपंच के लिए 21 वर्ष और जिला प्रमुख के लिए, और तुम्हारा सभापति के लिए, मेयर के लिए, चेयरमैन के लिए, इन सभी के लिए जो आयु सीमा होती है वह कितनी होती है, न्यूनतम 21 वर्ष होती है। अब हम बात करें 18 वर्ष की। तो देखो, मतदाता की जो आयु सीमा होती है, आयु सीमा वह कितनी होती है, न्यूनतम 18 ईयर्स। ठीक है, न्यूनतम 18 वर्ष होती है। यह किस संविधान संशोधन द्वारा की गई, यह 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में की गई थी। यह संविधान संशोधन 1988 में हुआ था, तो 1988-89 में की गई थी। पहले यह कितनी वर्ष थी, पहले यह 21 वर्ष थी।
तो 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया था। एक बात और ध्यान रखना, 18 वर्ष है वह और कौन देश की है, और किस किस देश की है, तो देखो जापान की, यूएसए में भी, और यानी रूस में, इंग्लैंड में, और कौन सा रह गया, फ्रांस रह गया ऐसे। तो इनमें जो जापान है, यूएसए है, रूस है, इंग्लैंड है और फ्रांस है, इन देशों में भी मतदाता की जो आयु सीमा है वह कितनी है, न्यूनतम 18 वर्ष है। अब देखो बात करते हैं हम विवाह की। तो विवाह के लिए जो आयु सीमा है वह कितनी है, लड़की 18 वर्ष और लड़का, ये न्यूनतम है, लड़का कितना है 21 वर्ष है। ठीक है, ये मिनिमम एज है, यानी मैक्सिमम एज नहीं है, मिनिमम एज है। अच्छा, तो मैक्सिमम तो वैसे भी नहीं हो सकती है ना। तो लड़की की कितनी 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़का की 21 वर्ष होनी चाहिए। यह किस संविधान संशोधन द्वारा की गई, 44 अमेंडमेंट द्वारा, जो कब हुआ था, संविधान संशोधन जो कब हुआ था, 1978 में हुआ था। ठीक है, जब प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे, प्रथम यानी पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे। तो ये क्या, इनकी बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं हम, यानी जितने भी एज को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को बताएंगे। ठीक है, देखो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य या अन्य न्यायाधीश, या फिर बात करें हम हाईकोर्ट के, उच्च न्यायालय के, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे अन्य न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश। इनकी जो एज लिमिट होती है, ठीक है, मैक्सिमम वो कितनी होती है, 65 वर्ष होती है, 65 ईयर्स होती है। ठीक है, देखो कहीं पर क्या है कि काफ़ी बुकों में और दे रखा है, वो कितना दे रखा है, इसकी 62 वर्ष दे रखा है। लेकिन ध्यान रखना, देखो पहले जो इसकी जो मैक्सिमम एज थी वह 60 वर्ष थी। उसके बाद क्या है कि 15वें संविधान संशोधन 1963 में 60 से क्या है 62 वर्ष कर दी गई। उसके बाद क्या है 104वें संविधान संशोधन जो 2004 में हुआ था, 2010 में हुआ था। इसमें क्या है कि 62 वर्ष से कितनी कर दी गई, 65 वर्ष। ठीक है, किसकी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। जबकि बात करें हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की, हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश की जो एज लिमिट होती है वह 62 वर्ष होती है, 62 ईयर्स होती है। ठीक है, अब बात करें आरबीआई गवर्नर की। आरबीआई गवर्नर का जो कार्यकाल होता है, आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल वह कितना होता है, 3 वर्ष होता है। कितना होता है, 3 वर्ष होता है। और ध्यान ऐसे रखना है कि आरबीआई में भी 3 शब्द हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसके जो गवर्नर होते हैं वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास हैं। तो उनका जो कार्यकाल है वह कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। अच्छा, अब देखो मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें। मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर यूपीएससी सदस्य या अध्यक्ष, कुछ भी कर लो, है ना, सदस्य या अध्यक्ष, या फिर सीएजी,
यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। देखो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट कंफ्यूजन में होते हैं। देखो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का मतलब क्या होता है। देखो मान के चलो कोई व्यक्ति यानी किसी की एज है 50 वर्ष है, कितनी है 50 वर्ष है, उस व्यक्ति को क्या है कि इनमें से किसी भी पद के लिए नियुक्त किया जाता है, तो उसका जो कार्यकाल होगा वह कितना होगा 6 वर्ष का होगा। तो यहाँ पर वो रिटायर होंगे, वह 56 वर्ष की आयु में क्या है रिटायर हो जाएंगे। मान के चलो अगर किसी व्यक्ति का यानी किसी व्यक्ति की एज है 60 वर्ष, कितनी है 60 वर्ष है, उनमें से उससे क्या है कि इनमें से किसी भी पद के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए बात करें या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें या फिर यूपीएससी सदस्य हो या फिर यूपीएससी अध्यक्ष हो, उसके लिए नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि उनका जो कार्यकाल है वह कितना होगा 5 वर्ष ही जुड़ पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम एज है वह कितनी होनी चाहिए 65 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो 6 वर्ष यानी 6 वर्ष जोड़ेंगे तो वह कार्यकाल कितने हो जाएगा 66 को पहुँचेगा। तो यहाँ पे वो रिटायर होंगे, वह कितनी एज में हो जाएंगे 65 ईयर्स में हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की बात करें या फिर बात करें अन्य चुनाव आयुक्त की, अन्य चुनाव आयुक्त की, तो इनका जो मैक्सिमम एज होती है, इनकी जो मैक्सिमम एज होती है वह 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। वो क्या है इसमें समझाया था, सेम कंडीशन यही होती है। ठीक है, यानी अगर कोई व्यक्ति यानी मैक्सिमम एज है वह कितनी है 62 वर्ष है, ठीक है, उसे 62 वर्ष में तो रिटायर होना ही पड़ेगा। चाहे वह क्या है कि अगर 60 वर्ष की आयु में वो क्या है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य बनते हैं या फिर क्या है यानी अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त होते हैं, तो वो चाहे 60 वर्ष के सही, लेकिन यहाँ पर क्या है वो 2 साल पद पर रह पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है वो रिटायर हो जाएंगे। अगर यानी 62 में से 6 की बात करो 58 के हैं, सॉरी 56 की एज में, तो वो अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेंगे। अब हम बात करते हैं नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इन तीनों के चीफ की बात करते हैं। तो उनकी जो एज है वह कितनी होनी चाहिए 3 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। मतलब क्या है कि उनकी जो अधिकतम एज है वह कितनी है मैक्सिमम वह है 62 ईयर्स, तो उन्हें इस एज में क्या है रिटायर होना ही पड़ेगा, चाहे उनका कार्यकाल 1 वर्ष का हो पाए चाहे 2 वर्ष का हो। मान के चलो कि अगर इन्हें क्या है कि जो एडमिरल, नेवी चीफ को क्या बोलते हैं एडमिरल बोलते हैं, तो मान के चलो कि वर्तमान में कौन है करमवीर सिंह है, तो उन्हें क्या है कि 60 वर्ष की आयु में क्या है नियुक्त किया जाता है, तो वह क्या है इस पद पर 2 साल ही रह पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम एज है वह कितनी है 62 वर्ष है। अगर उन्हें 59 में नियुक्त किया जाता है तो यहाँ पर क्या है वो अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेंगे। तो अच्छा समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ की, CDS की। तो CDS की बात करें तो इनका जो कार्यकाल वह कितना होता है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। यही कंडीशन सेम यहाँ पर है। ठीक है, वर्तमान में और पहले जो चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ है वह कौन बने हैं बिपिन रावत बने हैं। तो उनका जो कार्यकाल यहाँ पर क्या है वो 62 वर्ष की आयु में किससे रिटायर हुए थे, यानी
जनरल से रिटायर हुए थे, अब उन्हें क्या नियुक्त कर दिया, CDS कर दिया गया, जो भारत के पहले CDS हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो अपना जो 3 साल का कार्यकाल है वह क्या है, 65 वर्ष की आयु तक पूरा कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।